जब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो हर इंसान, क्योंकि ऊपर वाला उसकी बुद्धि हर लेता है, जब उसके दिन खराब आते हैं तब जो गलत काम करते चला जाता है वो ही उसको अच्छा लगता है। यानी अपनी चलानी, अपनी धांगनी, किसी की नहीं सुनना। तो ये जब दिन खराब आते हैं तो ऐसे ही इसको कहते हैं बुद्धि हरण। जब ऊपर वाला बुद्धि हरण करता है और उसके जब दिन खराब आते हैं तो वो अपनी मनमानी और बिगड़ देखे, बिगड़ सोचे, डिसीजन लेना, अपनी ज़िंदगी में गलत काम करते चले जाते हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। आज बात करते हैं मोदी साहब के, केजरीवाल की विषय में। इनमें अच्छा किसका होने वाला और गलत किसका होने वाला है। तो दोस्तों, पहले तो मैं चलता हूं केजरीवाल के ऊपर। जैसे केजरीवाल के लिए जो है दिल्ली में एक बड़ी बहुमत से पब्लिक ने चुना है और उन्हें सीएम बनाया। जैसे कि एक तो होता है विरासत में मिल जाती है, सीएम बन गए, यानी बनी बनाई पार्टी थी, बनी बनाई सब कुछ मिल गया और विरासत में उन्हें सीएम बना दिया, वहां बैठा दिया। वैसे नहीं है, केजरीवाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, पब्लिक के चुने हुए, वोटों से पूरी बहुमत से जीते हुए मुख्यमंत्री हैं। अब आ जाते हैं फिर एक चीज पे, एक शक के दायरे में। केजरीवाल के 2 साल से शराब घोटाला जो चल रहा है, तो अगर शराब घोटाला है तो इनमें से एक को 5 साल की, 6 साल की सजा क्यों नहीं हुई? अभी तक वो छानबीन नहीं चल रही है। लेकिन ये भी गलत है कि यानी दोष साबित नहीं हुआ और उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये तो एक क्रिमिनल होता है, उसकी भी छानबीन चलती है, उसको भी नहीं डाल रहे हैं। कितने घूम रहे हैं जनता पार्टी में, जिन पर दोष साबित भी हो गया, उनके खिलाफ मोर्चा भी खुल गए। इतनी जैसे ब्रिजभूषण है, पोस्को केस एक लड़की ने लगाया था और उनको 1 महीना तक घुमाते रहे। बाद में वो लड़की हार जग मार के अपने जो उनके धमकी में आके और वो वापस ले लिया केस उसने, जब उनको धमकी पहुंच गई। तो उन्हें पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया? कि लगाने से पहले छानबीन तो बाद में होगी, पहले उन्हें अरेस्ट होना चाहिए था। लेकिन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के नेता को अगर एक उंगली कोई उठा दे, झूठी सांची, बस पहले अंदर करते हैं, उसके बाद छानबीन करते हैं। तो हो सकता है इसमें भी केजरीवाल की कुछ अच्छाई हो, पब्लिक की नज़र में है, पब्लिक के लिए काम करा है, पब्लिक के लिए दिल्ली में तो अच्छा काम कर रहे हैं, पंजाब में भी उनकी सरकार अच्छी काम कर रही है। तो पब्लिक की ये नज़र में है कि गलत हो रहा है या सही कर रहा है, इस चीज़ का जवाब पब्लिक देगी। हार गए तो समझो पब्लिक की नज़र में गलत है, जीत गई आम पार्टी तो फिर समझो सही है। ये डिसीजन तो अब 2024 में हो जाएगा। अब चलते हैं मोदी साहब के ऊपर कि आजकल मोदी साहब सारे डिसीजन ले रहे हैं लेकिन वो उल्टे ही पड़ रहे हैं उनके दाव। अब केजरीवाल कोई अरेस्ट कर लिया, यानी सबूत तो एक भी, केजरीवाल खुद गवाही दे रहे हैं कोर्ट में खड़े होकर, अपनी वकालत खुद कर रहे हैं कि मैं, ये छोटे से एक सबूत हैं, यानी जो खुद ही बंद हो, इस पे खुद ही जुर्म साबित हो गया हो, तो उसकी गवाही पे सीएम को बंद कर सकते हैं। और वो खुद गवाही दे, उसका जो 60 करोड़ रुपया लेके बीजेपी ने अपने अकाउंट में, बॉन्ड जो अपने अकाउंट में कैश करा लिया बीजेपी के अकाउंट में, तो उसकी गवाही पे कैसे बंद हो सकता है बंदा, सीएम वो भी? तो मुझे लग रहा है कि मोदी साहब जो डिसीजन ले रहे हैं वो गलत ही ले रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, उल्टी गिनती शुरू, जब दिन बुरे आते हैं तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती हैं। क्योंकि 2014 में मोदी साहब के अच्छे दिन आए थे तो सीधी गिनती मिट्टी पकड़ रहे थे तो वो सोना हो रहा था। लेकिन मुझे लगता है 2024 में जब सोना पकड़ेंगे तो वो मिट्टी होगी। और 2024 में मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब की जो 400 पार, या तो फिर ये ईवीएम के ऊपर आप फूल रहे हैं, या फिर आप बस जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बस एक ही चीज दिमाग में बैठा रही है कि पूरे विपक्ष को बंद कर दो, लड़ने वाला कोई सामने होगा नहीं, तो 400 क्या सारी पार हो जाएंगी। तो या तो बुद्धि भ्रष्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि 2024 में मोदी तो 100% गए 2024 में, मुझे नहीं लगता आएंगे। क्योंकि जब आदमी गलत डिसीजन लेने शुरू कर दे, दूसरों पर अत्याचार, अपनी स्वार्थ के लिए जब दूसरों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है, तो समझो कि वो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा है, वो खुद गिरने वाला है उसमें।
तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। देख रहे हैं आप प्रेम फिल्मी चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।